वर्ग था जिसे आप तवायफ कहते हैं, बनारस वाले, जो औरतें अपने भरण पोषण के लिए वेश्यावृत्ति करती थी, नाच गाने करती थी। ये घटना बंगाल की है। बंगाल में एक जमींदार गया जब वहां पर गाना और मुजरा सुनने के लिए, तो उसने अंग्रेजी शराब पी, अंग्रेजी शराब की बोतल खोली, तो उन वेश्याओं ने कहा कि नहीं, तुम देसी अगर है ये तब तो तुम पी सकते हो, अगर विदेशी है तो तुम पी नहीं सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों ने कॉपी विदेश की बनी हुई पन्नों की थी, उसका बहिष्कार किया। इसके बाद जब पुलिस बेत लेकर आई, उस बेत भी बाहर का था। बच्चों ने कहा कि इस विदेशी बेत से मैं डंडे खाने के लिए तैयार हूं, पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस विदेशी बेत से नहीं, तुम इंडियन बेत लाओ, भारतीय बांस का डंडा लाओ, उससे मारो तुम्हें, और मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। एक घटना और है, लखनऊ अधिवेशन में मजूमदार साहब अध्यक्ष थे, और मजूमदार साहब ये जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो खुली गाड़ी में वहां चारबाग स्टेशन को वहां तक ले जाया गया, और जब दूसरे दिन तिलक आए तो उनके कि जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए ये गाड़ी, खुली गाड़ी नहीं मिल सकती। उस समय के उत्साही युवकों ने टांगे का आगे का घोड़े खोल दिए और लंबी रस्सी बांधी, और उसमें सैकड़ों युवक जो है उस रस्सी को खींचकर अधिवेशन हॉल तक ले गए। तो ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व था वो, ऐसा जादूगर था वो, जो देश के अंदर नौजवानों, जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, देश प्रेम की भावना नहीं, क्योंकि देश प्रेम जो है वो कोई छिछला शब्द नहीं है, ये भावनाओं के में बसने वाला भाव है। अगर ये बस गया भाव में तो जुनून में बदल जाता है। और जो गणेशोत्सव की बात कही हमारे पूर्व वक्ता ने, आस्था को कैसे राष्ट्र प्रेम में टर्न किया जाता है, ये भी वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए गणेशोत्सव का उन्होंने प्रारंभ किया कि उत्सव, क्योंकि ये आस्था का देश था, विश्वास का देश था, देवी देवताओं का देश था, जहां पर लोग उस नाम पर इकट्ठा होते थे, आजादी के नाम पर कोई इकट्ठा होने वाला नहीं था। तो उस मौके का लाभ उठाया उन्होंने, और उसको जो स्वरूप प्रदान किया, वो गणेशोत्सव सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहा, वो बंगाल तक भी गया, और बंगाल के लोगों ने भी पहली बार जो गणेश उत्सव हुआ था तब भी वहां पर तिलक गए हुए थे। तो इस तरह के उत्सव थे, उस समय जरूरी थी। और जो भी उनको यातनाएं मिली, जो उन्हें जेल जाना पड़ा, वो कोई और कारण नहीं थे, वो उनकी पत्रकारिता थी। और वो पत्रकारिता कौन सी थी? वो जो क्रांति धर्मी पत्रकारिता थी। चाहे वो मांडले जेल गए हों और वो भारत में भी रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बम जब फेंका गया मुजफ्फरपुर में, तब उन्होंने कहा था कि इस बम की और आवश्यकता है, इस तरह के बम पड़ने चाहिए, और जब तक ये बम नहीं पड़ेगा तब तक कानों में जू नहीं रहेंगी, क्योंकि बिनु भय होए न प्रीत। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं तिलक जी के लिए सैल्यूट करते हुए कि तू झरा किंतु सौरभ तेरा युग युग सांसों में महकेगा, तू बुझा किंतु गौरव तेरा युग युग आंखों में दमकेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुश्री मंजरी तिवारी जी क्या हमारे साथ